हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से मैं ऋषि सर आज आप लोगों को ग्रामर पढ़ाएंगे क्लास 2 हिंदी मीडियम की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोज आ रही होंगी, तो एंड आई होप आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे और फेयर कॉपी भी आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा। क्योंकि जब स्कूल ऑफलाइन होगा आप लोगों का, तो स्कूल जब आना पड़ेगा तो ऑफलाइन रहेगा, तो जब आपकी फेयर कंप्लीट रहेगी तो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है जितनी हो सके आप लोग पूरी करते रहिए। जिनके पास बुक ना हो, बुक आप प्लीज़ जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि बुक रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, देखिए आपके इसमें टोटल मिला के सेक्शन 1 में 10 और 10 लेना 25 और 26 लेसन है। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। अगर एक दिन में एक लेसन पढ़ाएंगे तो फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, है ना। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा। आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर होते हैं। आपको पता है ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। लोग बहुत पहले से जानते हैं। इन सभी लेटर को मिला के एक पूरे समूह का नाम अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए से जेड सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अतः प्रत्येक लेटर अल्फ़ाबेट की यूनिट इकाई है ना। लेटर दो प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक कैपिटल लेटर होता है और स्मॉल लेटर होता है। यानी कि कैपिटल मतलब बड़े अक्षर वाला होता है, स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षर वाली ABCD होती है। इसे आपकी स्क्रीन पे देखिए दिखाया जा रहा है। लेटर्स को बोलने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। बोलने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है ना। वोवेल्स, वोवेल्स मतलब होते हैं स्वर। ठीक है ना, ये केवल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U। एक बार और बोलेंगे, A, E, I, O, U। ये 5 होते हैं, वोवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट इसके बाद जो 21 बचे हुए हैं, ठीक है, 26 अक्षर होते हैं, तो 5 हमारे वोवेल्स हो गए, तो बचे 21। तो 21 आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये 21 हैं। BCDFGHKLMNPQRST VWXYZ। ठीक है ना, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनका भी अलग उपयोग है, ठीक है, आपको बताया जाएगा। अल्फाबेट में लेटर्स एक निश्चित क्रम में होते हैं। अल्फाबेट में लेटर्स क्या होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं, जिसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन अल्फ़ाबेट लेटर्स हैव ए स्पेसिफिक ऑर्डर विच इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, वो इंग्लिश में बताया गया, यही सेम चीज़ उसके नीचे हिंदी में बताया गया। उसके बाद दिया गया वर्ड। क्या दिया गया? वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द। जब 2 या 2 से अधिक लेटर को जोड़ा जाए, लेटर्स समझ रहे हैं? लेटर जब 2 या 2 से अधिक लेटर को जोड़ दिया जाए जिसे बोला भी जा सके, तब वर्ड बनता है। तब क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, किंतु उस शब्द समूह का कोई अर्थ अवश्य निकले, अन्यथा वो वर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अगर ए लिखा हुआ है तो केवल ये अल्फ़ाबेट का एक लेटर है। ठीक है ना, लेकिन अगर APPLE तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड है। एप्पल हो गया, एप्पल मतलब सेब होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द भी होने चाहिए, प्लस उनका कोई मतलब भी निकलना चाहिए। उनका कोई मतलब हो तब वो शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे काऊ हो गया, COW काऊ, तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसमें तीन लेटर है ना इसमें, तो 3 लेटर हैं, तो काऊ काऊ मतलब गाय भी होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक लेटर भी होने चाहिए और उनका कोई भी मतलब भी होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। जैसे A, C तथा T लेटर को निम्नलिखित क्रमों में जोड़ा जा सकता है। देखिए ATC, CAT, TCA, ACT। ठीक है, तो अब इन सभी का मतलब है, इन सभी का मतलब है, ATC का मतलब होता है कैट होता है ये TCA मतलब होता है ये, ACT का मतलब, सबका मतलब होता है 3 अक्षर को आगे पीछे करके फिर लिखा गया। तो उन सब का मतलब भी होना चाहिए, तब एक वो क्या बनता है? शब्द बन जाते हैं।
क्रम संख्या 1 व 3 में तीनों अक्षरों के समूहों का ना कोई अर्थ है और न इन्हें बोला ही जा सकता है, अतः ये वर्ड नहीं है। तो कौन कौन से? पहला और तीसरा, देखो पहला और तीसरा इनका ना कोई समूह है और ना कोई अर्थ। ATC और TCA इनका कोई अर्थ भी नहीं है, तो इसलिए जैसे कैट है, कैट मतलब बिल्ली होती है, एक्ट एक लॉ होता है, उसमें एक्ट आते हैं, तो इन दोनों का मतलब हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों हमारे क्या होंगे? शब्द होंगे। लेकिन पहला और तीसरा इनका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारे शब्द नहीं होंगे। किंतु क्रम संख्या 2 तथा 4 देखिए, कैट और एक्ट वाला में अक्षरों को ऐसे क्रम में जोड़ा गया है कि इन्हें बोला भी जा सकता है और इनका अर्थ भी है। जैसे कैट मतलब बिल्ली, एक्ट मतलब कार्य करना, अतः कैट एवं एक्ट दोनों सब। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया। देखो मैंने पहले बताया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ये इतना आप लोगों को पढ़ा दिया गया है जितना, इसमें अगर कोई दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझिए, क्योंकि जब अच्छे से आप लोग समझेंगे तो जो आगे एक्सरसाइज करनी है, भरवानी है, वो अगर ये समझे रहेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है ना, तो अब अगले वीडियो में इसके आगे आप लोगों को पढ़ा